अपना सब है लुटाए हमारे लिए। आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर। प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियाँ, ये खुशी ये रूहानी मिली मस्तियाँ। इनके जैसी जमाने में क्या चीज है, सब खजाने हैं लाए हमारे लिए। आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर। वही इच्छा आत्मा पहले पूर्ण करे। तो बाबा ने शांति का, सुख का, आनंद, प्रेम का सब खजाने खोले, लेकिन हर एक की आत्मा उसमें से क्या लेना चाहती। पहले कोई शांति चाहती होगी, कोई शांति सुख कंबाइंड भी चाहती होगी, कोई सिर्फ सुख चाहती होगी। जिसकी बहुत समय की अंतरात्मा के अंदर वही इच्छा बनी हुई है, सबसे पहले तो उसकी वही इच्छा पूरा करने का संकल्प है। बाद में वो देखती है आत्मा दूसरा क्या ले रहा है, मेरे साथ में और भी अन्य जो लोग हैं वो क्या ले रहे हैं, वो क्या खरीद रहे हैं। तो खजाना तो बहुत बड़ा है। जैसे आजकल मॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि कौन सी चीज के पास लोगों की बहुत गर्दी है, तो समझ लेते हैं कि यहाँ गर्दी बहुत है, मना ये कोई चीज अच्छी है, सस्ती कुछ अच्छी मिल रही होगी। तो सबका लेते हुए देख करके वहां जा करके लेते। अब यहाँ बाबा के खजाने लेने में भी ऐसी कई प्रकार के बच्चे हैं, जो कई अपनी इच्छाओं से लेते हैं, कई कोई लेता हुआ देख करके, भीड़ देख करके लेते हैं, कोई बाबा कहते अपने पुरुषार्थ से जो जो अनुभव करते जाते हैं, सुनते जाते हैं और अपने खजानों के मालिक बनते जाते हैं। तो हम भी अपने आप को देखिए कि मुरली सुनते सुनते आत्मा क्या अनुभव करती, क्या चाहती है, अपने आप को साक्षी होकर के देखना है कि कौन सी बात की तरफ बुद्धि आकर्षित हो रही है, कि हाँ ये अभ्यास करना है, हाँ ये अपनाना है। मतलब जो बात बहुत हमें अंदर से आकर्षित कर रही है, मतलब वो हमारा अंदर का गुण भी है, तो अंदर की शक्ति भी है, जो गुण और शक्ति को आकर्षित कर रही है। और जो नहीं है, लेकिन बाबा उसके लिए हमें पुरुषार्थ करने के लिए कह रहा है, तो उस बात को भी हमें चेक करना है कि जो बिल्कुल ही गुण हमारे अंदर न के बराबर हो गया, कि जिसका पुरुषार्थ करने के लिए हम कहते मन ही नहीं करता, ये पुरुषार्थ करने के लिए तो संकल्प ही नहीं चलता है, लेकिन ज्ञान के आधार से वो पुरुषार्थ करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बाबा उस बात के लिए बार बार कहता है। कई मुर्दियों में हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कभी उसके ऊपर अपना अभ्यास के ऊपर ध्यान नहीं दिया है।
तो ऐसी कोई बातें हो मुरली के अंदर तो वो भी चेक करो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए वो बात तो भगवान ने बता दी लेकिन हमने कोई पुरुषार्थ में नहीं अपनाई और लास्ट में जब रिजल्ट निकलेगा तो उसके कारण कहीं हमारा नुकसान हो चुका होगा, वो पुरुषार्थ न करने से या उस बात पर हमने ध्यान न रखने से उस बात को कोई भी अपनाने का कष्ट ही नहीं किया है। लेकिन जब उससे हानि पहुंचेंगी तब हमें बहुत पछताता है कि बाबा ने ये बात तो कह दी थी, लेकिन मुझ आत्मा ने इसके लिए कभी सोचा नहीं, कभी पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि समय जब थोड़ा मिला हुआ है अभी, तो इस थोड़े समय में हमें बहुत अच्छी अपनी गहरी चेकिंग भी करनी है। तो मुरली सुनना माना बहुत सारे काम एक साथ करना है, तो इसके लिए हमारी मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए और वो अपने इस काम में लग जाए कि बाबा जो कह रहा है ना भगवानुवाच, जैसे कोई आकाशवाणी हो जाती वो एक ही बार होती है, दोबारा सुनाई नहीं देती। तो वैसे ये सोचो कि बाबा के जो महावाक्य हैं अब इस आज के दिन हम सुन रहे हैं, पता नहीं आत्मा कल सुनेंगी या नहीं सुनेंगी या शरीर से अलग हो जाएगी, कोई भरोसा तो किसी का भी नहीं। तो आज की मुरली मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समय महत्वपूर्ण है, जो आत्मा इस शरीर में बैठ करके सुन रही है। तो अपने आप को बहुत उस समय पर अटेंशन दे करके अपने आप को सुनवाना, ये भी एक हमारा गुप्त पुरुषार्थ कि हमें अपने आप के लिए पुरुषार्थ करना और उसकी रिजल्ट जो हम अपने आप में पाएंगे तो उससे दिल खुश हो जाए कि आज हमने मुरली बहुत अच्छी तरह से सुनी, आज मैंने मुरली से बहुत अच्छा रस लिया। नहीं तो बाबा ने कहा कंदरस तो भक्ति में भी मिलता था और यहाँ भी कंदरस ले लिया, तो ये भक्ति से तुमने और कोई बढ़कर काम नहीं किया। कानों को सिर्फ अच्छा लगा, तो कानों को अच्छा लगा वहां तक न, कानों को वो बात अच्छी लगे न लगे, लेकिन वो बात मुझ आत्मा के परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए मुझे उसको अपनाना है, इसलिए मुझे उसको अपने जीवन के अंदर धारण करना है। तो कंदरस से भी परे चले जाना, तो बाबा हमें इन इंद्रियों के रसों से परे ले जाता है और जब हम इस रसों से परे जाते हैं, कर्मेंद्रों के रस से हमारी आत्मा न्यारी हो जाती, तब वो अंदर रस को प्राप्त कर लेती है, तब वो आंतरिक रस का अनुभव करती है। तब तक आत्मिक अनुभव जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता। तो बाबा की मुरली सुनते सुनते हम अपने आप को वो अंदर की गुफा में अपने आप को लेकर जाए, अपने आप को एकांत में ले जाए, बस अन्य कोई भी विचार अपने मन में आने ही नहीं देना है। आए तो भी बाबा ने कह दिया ना उसके साथ बात करो, जब थोड़ी देर के बाद उनको कहने का थोड़ी देर के बाद आओ, थोड़ी देर के बाद आओ, तो बाबा ने कहा उनको वेट करने दो और आप बाबा से मिलन मनाते रहो। तो ये दोनों प्रकार से हमारी मुलाकात बाप से भी चलती है और अपने आप से भी चलती है, लेकिन अपने आप से मुलाकात इसीलिए करनी है कि जो भी बातें व्यर्थ किया, जो सांसारिक बातें हैं जो बुद्धि में उस समय पर आ जाती तो उसका मुझे गेट आउट करना, तो मुरली का रस हम ले सकते हैं। 5 बाबा मुरली के सार में हम बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चे सारी दुनिया में, और ध्यान से सुनना क्या कह रहा बाबा, सारी दुनिया ध्यान में आ गई, कितनी बड़ी दुनिया है, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। अपने पेट थपथपा लो जरा, मेरे जैसा कोई नहीं है। तुम हो राजऋषि, तुम राजशाही के लिए राजयोग सीख रहे हो। टाइटल भी इतना सुंदर दिया बाबा ने कि तुम हो राजऋषि और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं, राजशाह बनने वाले हैं। प्रश्न है निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते,
दोनों बाप को फॉलो करना, निराकार बाप को भी और साकार में ब्रह्मा बाप को भी। तो निराकार बाप समान भी बनना है क्योंकि परमधाम घर में जाना है। साकार ब्रह्मा बाप जैसा बनना है क्योंकि साकारी सत्य की दुनिया में आना है। दोनों व्यापार जाना है ना, परमधाम भी जाना है और सत्युग में भी आना है। तो दोनों बाप जैसा बनेंगे तो ही दोनों धाम के मालिक बन सकते। तो बाबा आज कह रहे कि निराकार बाप का कौन सा संस्कार है जो तुम्हें अभी धारण करना है? कौन सा संस्कार है शिव बाबा का? बाबा तो संपूर्ण पवित्र है और जी साथ रहेगा। हमें कौन सा संस्कार बनाना है बाबा के इस समय पर? संस्कार भी तो लग जाता है, तो बाबा के संग में आ जाएंगे तो बाबा के संस्कार भी लग जाएंगे महात्मा। तो बाबा आज कह रहे हैं निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। बातें क्या करता है? ज्ञान ही देता है। वो तुम्हें ज्ञान सुनाकर पति से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पति पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। कौन से? ज्ञान सुनाना और पति तुमको पावन बनाना, ये बाप का संस्कार। बाबा के लिए अभी तुम बच्चे भी धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुना। बाबा से हम सुनते हैं और फिर औरों को सुनाते हैं। तो ये है बाप समान संस्कार। गीत है आखिर वो दिन आया आज। आया? कौन सा दिन का इंतजार था? कब हम बाबा के घर में जाए। आजकल तो ऐसा चल रहा था, ये तो सोचा नहीं था कभी कि ऐसा हो जाएगा कि हम चलते फिरते सब कुछ करते हुए भी हम बाबा के घर में नहीं पहुंचते। बीमार हो गया ना पहुंचे तो बात अलग है, लेकिन ऐसी परिस्थिति ऐसा समय इस ड्रामा में आएगा पता नहीं था। तो बाबा ने बड़ा वंडरफुल ये पार्ट हम बच्चों के सामने रखा है कि बच्चों को ये भी एक अभ्यास करवा दिया कि कोई अभी कुछ भी बहाना न दे दे कि कोई कहीं भी सेंटर की सेवाएं थी, ये था वो था, उसके लिए हम पुरुषार्थ अपना नहीं कर सके। अब बाबा ने कहा सबसे फारिग देखता हूँ मैं तुम क्या करते। कितने प्रकार के बहाने देते थे, अब क्या बहाना दोगे मुझे? तो बाबा ने सभी को सब प्रकार के कर्मों से फारिग करके बिठाया था। हाँ, जिसने जो नहीं करना था वो भी कर लिया। अगर किसने चिंताएं कर ली होंगी बैठे बैठे तो वो अपना उसका अपना संस्कार है। जिसने इस समय को पढ़ाई में और अच्छी तरह से अपने स्वाभ्यास में लगाया तो उसके लिए तो ये समय सुहाना हो गया। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे देखो अपने जीवन के अंदर याद करो कि कौन कौन से दिन का हमने इंतजार जिंदगी में किया और वो दिन हमको कैसे जीवन में मिले हैं और उस समय पर हमने कितनी खुशियां अपने जीवन में अपनाई। जो बहुत इंतजार के बाद कोई दिन आता है तो क्या होता है? संगम युग के ऐसे दिनों की लिस्ट निकाल। एक वो दिन तो कल्प का ठीक है कि बाबा कल्प के बाद आता है, हम बच्चे बाप से मिलते हैं, उसको हम कहते हैं कि आखिर वो दिन आया आज। लेकिन ऐसे कौन से और भी दिन हैं जैसे बाबा के बन जाते हैं तो फिर उसके बाद हमको एक एक प्राप्तियों की अंदर में इच्छाएं होती है कि अच्छा बाबा आए तो हम बाबा से क्यों न मिले, हमको बाबा से मिलना है। तो जब बाबा के मिलने की इच्छा उत्पन्न होती है और जब बाबा से मिल लेते हैं तो वो भी दिन तो हम यही कहेंगे आखिर वो दिन आया आज। भले 12 महीना 6 महीना जिसने जो भी ड्रामा के अनुसार पुरुषार्थ किया होगा और वो सब बाबा के सामने खड़ा हो गया तो वो दिन को याद करो कि अच्छा ये भी आखिर वो दिन मेरे पास आ गया था। तो ऐसे कितने सुहावने दिन मेरे जीवन में आए हुए हैं। ऐसे एक एक दिन को गिनती करो। आज सारा दिन
काम करो, होमवर्क करो। कि ऐसे कितने सुनहरे दिवस दिन मेरे को संगम युग पर मिले थे, और उन सुनहरे दिनों की यादें जो है, यादें बाबा कहते हैं आपको सदैव सुनहरे दुनिया में ले जाने के लिए मदद करेगी। बाकी वह यादें बाकी की बाबा कहते सब डिलीट कर। तो आज इस गीत पर अपनी मेमोरी बढ़ाओ और लिखो अपनी कहानी को कि कौन से वो दिन थे जिसके मैंने इंतजार किया था, कौन सा वो क्षण था जिसका मैंने इंतजार किया था। तो वो एक एक सेकंड भी अपने आप के वो सुहावने जो बने हैं संगम पर, वो अपने आप की याद करना कि जो दुनिया में किसी को नहीं मिलते हैं, लेकिन वो खास मुझ विशेष आत्मा को मिले। जैसे बाबा ने आज कहा ना, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। तो अपने नसीब पर खुश होने जैसी कोई बातें तो बाद में सामने आनी चाहिए ना हमारे, कि ऐसी कौन सी बात है जो मैं आत्मा अपने नसीब पर बहुत खुश हूँ। चाहे साधारण टोली भी क्यों ना कभी मिली हो, वो भी मेरा एक खुश नसीब का दिन है, वो भी मेरे बहुत भाग्य की वो समय है, घड़ी है। तो ऐसे कई छोटी बड़े भाग्य जो आत्मा ने पाया हुआ है। तो सिर्फ टोली नहीं खाई, लेकिन परमात्मा प्यार पाया आत्मा ने। तो वो परमात्मा प्यार जो एक परमात्मा ने हम आत्मा को एक माँ के रूप में दिया, पिता के रूप में दिया, सखा के रूप में दिया, तो वो किस प्रकार से हमने वो अपने जीवन में अनुभव किया। जैसे बाबा ने कहा ना कि जब आप बाप दादा दादियों से मिलते तो ये अनुभव करना क्या बाप दादा से मिलन बना रहे। ये बात बाबा ने बच्चों के बुद्धि में डाल करके खुद न्यारा हो गया। बड़ा चतुर सुजान बाबा है। तो जैसे बाबा का मिलने का आने का कम होता गया ना, बाबा ने उसके पहले ये बात बुद्धि में डाली कि बच्चे ये गफलत नहीं करना, जब भी दादियों से मिलो तो ये अनुभव करना, ये समझना कि हम बाप दादा से मिल गए। और धीरे धीरे क्या किया, अपना पलायमान कर लिया, खुद अपने साकार दुनिया से न्यारा होता गया, बच्चों से न्यारा होता गया, डाल दिया बच्चों का कनेक्शन करवा दिया दादियों के साथ कि दादियां मिलेगी तो जैसे आपको बाप दादा मिल गए। अब ये बात तो भी कम से कम आज की आत्माओं के लिए ये क्या हो गया, आज भी हम किसी को यही पॉइंट सुना करके उनको सांत्वना दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बाबा ने ये भी तो बात सुनाई हुई है कि जब भी आप दादियों से मिलो तो ऐसे अनुभव करो कि हम बाप दादा से मिले। ठीक है, बाबा ने ये भी तो पाठ अभी तक चालू रखा। तो जैसे इतना एक एक बात का एक एक पार्ट का महत्व बाबा में समय के अनुसार बताता गया, और उसमें उस पार्ट के हम पार्टधारी बने, वो पार्ट में हमारा पार्ट था, और वो सुनहरे क्षण हमें अपने आप को याद कराना। अच्छा, ये भी तो हमको मौका बहुत मिला कि हमने बाप दादा से तो मिलन मिला, या दादियों से भी मिलन मनाया, प्यार पाया। तो ऐसी बहुत सुनहरी घड़ियां जो है हमारी, अब वो याद करते करते अपने खुश नसीबी का वर्णन कर सकते हैं कि मैं अपने नसीब पर बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। जो मैंने पाया वो संसार उसके लिए सोच भी नहीं सकता, इतना मैंने पाया है, और जो मैंने पाया है वो मुझे अभी देने की तैयारी में रहना है। जो कुछ मुझे मिला है बाबा से वो मुझे क्या करना है, अब देना है। बाबा ने मुझे अभी देने की जगह पर बिठाया है, तो मैं कितनी आत्माओं को मनसा मांसा कर्मणा अब उसको देने के कार्य में लग रही हूँ। अभी अगला स्टेप है, हमारा अगला अभ्यास है, अगला कार्य करना है हमको। तो वो भी हमें अपने आप को देखना है कि अभी बाबा ने दी ये ड्यूटी जो है कि मैंने तो पाया, बहुत कुछ पाया, मैंने अपने नसीब को बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन अन्य आत्माओं के भी नसीब बनाने का है। तो उसके लिए मैं अभी आत्मा क्या पूछता, वो भी मुझे करना है, नहीं तो वो भी एक सेवा का मौका वो भी निकल जाए। तो ये भी खुश नसीब आत्मा का और नसीब बढ़ाने वाली वो सेवा है कि खुश नसीब के स्वरूप में अपने आप को स्थित करना, उस नशे में रखना, और उस नशे में रहकर के कार्य करना, संसार को देना, और संसार को परमात्मा अनुभूति कराना या परमात्मा प्रत्यक्षता कराना, वो हम अपने उस अवस्था के द्वारा करा सकते। तो वो सेवा के लिए भी हमको क्या करना है, वो पार्ट में भी हम कम क्यों रहे, उसमें भी हम अपने आप को तैयार करें कि हम क्यों न ऐसी स्थिति बनाकर बैठ जाए
कि हमारे द्वारा आत्माओं को वो परमात्मा प्यार मिल जाए, वो ये कहे कि चलो कोई बात नहीं, शिव बाबा आए तभी तो नहीं हम आ सके, लेकिन आपने जो दिया वो भी कोई कम नहीं हमारे लिए। आपने भी तो वही दिया जो आपको बाबा ने दिया था, तो हमने उसका भी टेस्ट। तो इतना हमें दाता का स्वरूप बनना है। तो आज इन दोनों बातों पर बहुत गहरा चिंतन करना, एकांत में बैठना, जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम आज अपने आप में लिस्ट बनाते रहना। आज का दिन शायद पूरा नहीं पड़ेगा, इसके लिए दिन भी कम हो जाएगा, लेकिन लगन अगर अंदर में आत्मा को लग जाएगी इस बात को जानने की, देखने की, तो खूब मजा आ जाएगी। बाबा कहते बच्चे वो बीते दिन भी बहुत अच्छे थे, तो उन बीते दिनों के अंदर मुझे आत्मा को खुश नसीबी बनाने का मौका मिला था। तो वो घड़ियां मेरे लिए, वो पल जो मेरे लिए, जिसके लिए मैंने गाया था कि आखिर वो दिन आया आज। तो बड़ी सुंदर अपनी कहानी हो जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, सुना ना सभी ने गीत। ये महिमा किसकी? एक बात, सिवाय नवा ऊंचे के उच्च भगवान है। बच्चे जानते वो हमारा बाप है, ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है। बाबा कह रहे ऐसे ना समझे कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ड गॉड, गॉड फादर। वर्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं, सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं, एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वो है सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठी। मनुष्य सृष्टि के लिए भी कहा जाता है कि सृष्टि चक्र लगाती है, उसको कहा जाता है वर्गेश्वरी चक्र। मनुष्य की तो उनको उसको जानेंगे ना। वर्गेश्वरी ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंचे के उच्च बाप है। वर्गेश्वरी ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते। गाते भी हैं देवता इस संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते संपूर्ण विकारी। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बातें ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सत्युग को लंबा समय दे दिया है, समझते लाखों वर्ष पहले सत्युग था, तो किसकी बुद्धि में ये बात आती ही नहीं। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पति से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई थी, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। ये आत्मा की भेंट की जाती है, ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजा के लिए कभी कोई पढ़ाई होती,
बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सकता। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसको जरूर आना पड़े। बाप कहते मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी पूरी हुई। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा नहीं सकती। हमको बाप बैठ सब पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग के राजा स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी के भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अमर कथा और तिजरी की कथा बाप तीसरा नेत्र भी देते। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती। वही बातें जो 5 हो जाती है वो फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे हो बाबा, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते, हम हकदार। भगवान तो स्वर्ग का रचित है ना, हम भगवान के संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं, कलयुग में क्यों पड़े? परमपिता परमात्मा तो नई रचना रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य दे रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होंगी और भी तो राजाएं होंगी, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते हैं कि ये क्यों पूछी जाती है। ऊपर में फूल कौन? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते, फिर माला फेरते। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर हालत न जाए। अंदर राम राम के धुन लगाते जैसे बाजा बजता। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब एक भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते भक्ति में पाप नहीं होता है, कहते नवदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं है। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना है। वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाती है। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती। ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ये सब रहेगा नहीं। वो तो पहले मच्छी यानी कि मछली फंसाने वाले ही वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुख है, फिर भी मच्छी यानी होंगे। सत्य में तो बॉम्बे होती है। बाबा कहते वापस वही होने वाला है, बॉम्बे वही मछली फंसाने वाला बनेगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये सत्युग में तो रहेगा नहीं, माना ये जाने वाला है। वहां कोई पहाड़ी आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती है। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते रेस्ट लेने। बाबा कहते वहां ऐसा भी नहीं कि कोई पहाड़ियों पर जाएगा। बाबा कहते कोई आवश्यकता ही नहीं वहां पर कि कोई पहाड़ियों पर जाएगा। पहाड़ियां तो बाबा ने कहा ना वहां बहुत सुंदर पंछियों के आकार की पहाड़ियां होंगी, लेकिन बहुत दूर होंगी, जो उनको जाने का कोई ख्याल उसमें आएगा भी नहीं। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये यहाँ की दुनिया की सारी बातें हैं कि ये पहाड़ी पर घूमने का शौक रखते हैं, कोई एवरेस्ट पर चढ़ने का शौक रखता है। यहाँ पर तो बाबा ने कहा ना बच्चे जितना ऊंचा चढ़ना था उतना ऊंचा बाबा ने तुमको चढ़ा दिया। कितना ऊंचा चढ़ा था बाबा?
एवरेस्ट से भी ऊपर ना, हम तो कितने ऊपर की मंजिल पे चले जाते हैं, 3rd फ्लोर, जो परमधाम है हमारा, उसमें भी हम सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो बाबा कहते इतनी अच्छी बाबा ने तुम बच्चों को ऊंची से ऊंची बातें बताई है, जो संसार इसको पा नहीं सकता है और तुमने उसको पा लिया है। तो सतयुग में ये सब इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, आत्मा इतनी प्राप्तियों से भरपूर हो जाएगी ना, कि जो इस संसार के अंदर अभी कलयुग के अंदर जो अल्पकाल की खुशी के लिए कोई क्या करता है, सोचते हैं कि किसी ने नहीं किया वो मुझे करना है ताकि उससे मेरे को ज्यादा खुशी, तो कुछ ना कुछ नया विक्रम करते रहते हैं। और आजकल तो ग्रीनिस बुक में डालते रहते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं किया वो करना और ग्रीनिस बुक में डालना है, तो वो उसमें भी एक बेहद खुशी को अनुभव करते हैं। लेकिन बाबा कहते भी आप ऐसा पुरुषार्थ करो कि हमारा नाम कौन से बुक में आ जाए, कौन से बुक में आ जाए, सारे कल्प की हिस्ट्री में आ जाए, कि हमारा विशेष पार्ट सारे कल्प के लिए ढूंढा हुआ हो, कि हमारे जैसा और कोई नहीं। तो बाबा ने तो हम बच्चों को कितना अच्छा मौका दे दिया, लेकिन बॉम्बे में रहने वालों को ये बात भी याद तो रहती है ना कि बॉम्बे रहने वाला नहीं। यहाँ मनुष्य थकते तो जाते रेस्ट करने, सत्य में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं, तुम स्वर्गवासी बन जाते, अरे इंशक भी तकलीफ नहीं। बाबा कहते वहां पर जरा भी तकलीफ नहीं, तो बच्चों को बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते मीठे लाडले बच्चों, क्या कह रहा होगा मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा भी तो करना है। बच्चों को बोलते हैं बाबा यहाँ बिठा दे तो कितना अच्छा है, तो बाबा इसलिए कह देता है कि मेरे लाडले बच्चों, तुम्हें शरीर निर्वाह अर्थ धंधा तो करना है, बना जाना तो है धंधे पर। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं, ये भी ऐसे। इस पढ़ाई में तुमको कोई तकलीफ नहीं है, उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन बनाओ, इसमें तुम्हारे पाप नाश हो जाए। भगवान वाचे ना, वो समझते गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करे, कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे, सो भी सिर्फ लड़ाई में ही। कोई आकर ज्ञान देना, स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रही, स्थापना हो गई फिर क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है, अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है, पावन बनने से सुखधाम शांतिधाम में जा सकते हैं, चार्ट रखना पड़े ये तो समझ गए, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सत्व प्रधान यहाँ बनना है, ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज जबकि भारतवासी फिर राजाओं का राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं, पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी, फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं, आप ही पूज्य आप ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य बनते हैं, मैं नहीं बनता हूँ, नहीं पुजारी बनता ना। बाबा कहते मैं ऐसा देवताओं के जैसा सत्युग में आता हूँ, पाठ बचाता हूँ, न मैं
पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूजते थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशाने भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते। हमारी हिस्ट्री हमको याद करनी है कि हमने भी पहले किसका मंदिर बनाया होगा? शिव का ही मंदिर बनाया होगा। उस समय तो हीरो का कट लगाए लिंग बनाते थे पूजा के लिए। ये किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी अभी ये तुम अभी समझते हो, बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसी करेंगे। मंदिर तो राजाओं ने भी बनाया, राजा ने बनाया तो प्रजा भी बने, क्योंकि राजा को वो प्राप्ति देने वाला मिल गया है, तो प्रजा क्या करेंगे? क्योंकि राजा जब उससे प्राप्ति करवा रहा है तो हम भी उससे डायरेक्ट क्यों ना करें? तो प्रजा भी अपने आप ही शिव के मंदिर बनाना शुरू करेगी। पहले पहले तो शिव बाबा की पूजा होती है। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आती है। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रखना। असुर के देवी देवता है, बाप कहते तुम असुर देवी देवता धर्म क्यों, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम सब पूज्य हैं। अभी संगम युग पर न पूज्य न पुजारी। तुम क्या करते हो? संगम पर पूज्य भी नहीं है और पुजारी भी नहीं है, तो फिर बाबा के लिए तुम क्या करते? पुजारी थे वो भी छोड़ दिया और पूज्य भी नहीं है। पूज्य बनने का पुरुषार्थ करते, श्रीमत पर पूज्य बन रहे, औरों को भी बना रहे। इससे मतलब ही नहीं खुद ही बन जाए, लेकिन औरों को भी बनाने का शौक हो कि बस इस संसार में इतनी सारी मनुष्य आत्माएं नजर आती हैं, बस उनके लिए भी यही संकल्प रहे कि ये आत्माएं कब तक पूजा करती है। हम भी तो ऐसे पूजा करते थे ना, तो इनको भी पूजा से अभी कुछ बनने के पुरुषार्थ मिला है। तो इसलिए बाबा कहते ना मंदिरों में जाओ और मंदिरों में जाकर के देखो, मेरे पुजारियों को मिलो और उनको बाबा मेरा संदेश दो आने का। तो कितना प्यार से बाबा पुजारियों को याद करता है। तो उस पुजारी स्थिति में हम भी थे जब बाबा ने हमको याद किया था। हम भी तो कभी पुजारी थे, बाबा कब से आया सृष्टि पर, और हम ज्ञान में कभी आए देख लो। और हम जिस घड़ी मंदिरों में होंगे तब बाबा ने जो बाबा के सन्मुख होंगे बच्चे, उनको हमारे लिए मंदिरों में भेजा कि आप जाओ मंदिरों में, इन बच्चों को मेरा आने का संदेश दो कि मैं आ चुका हूँ। आप मंदिरों में मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हो, तो मैं तो आ चुका हूँ। अब ये संदेश देने के लिए बाबा ने हमें याद किया होगा कि हम पुजारी के स्वरूप में थे और बाबा धरती पर आ चुका है और अभी तक हम मंदिरों में घंटी बजा ही रहे हैं। और बाबा हमारे लिए अपने पैसेंजरों को भेज रहा है तैयार करके। बाबा अपने शांति दूतों को बना करके भेज रहा है कि जाओ इनको मेरा संदेश देकर के आओ। तो देखो बाबा ने हमारे लिए भी तो मेहनत की। तो बाबा कहते अभी आपको भी क्या करना होगा, आपको भी तो औरों के लिए करना होगा ना, और भी तो बाकी है आने वाले। अभी पता नहीं कब तक बाकी है बाबा के लिस्ट में। तो बाबा कहते और भी ढूंढ दो और भी ढूंढ दो। ऐसे समय पर भी मेरा कोई वारिस बच्चा भी निकल आएगा। अब इसके लिए बाबा रुका हुआ है, पता नहीं समय को रोक के रखा है कि कोई तो बाकी न रह जाए। जो विशेष बच्चे हैं और जो बाबा से हकदार बनने वाले हैं, और ऐसे में से कोई बच्चा रह गया हो तो बाबा उसके लिए भी रुका हुआ है, समय को रुका के रखा है। लेकिन बाबा कहते वो सेवा तो आप बच्चों को ही पूरी कर देना।
आपको ही ऐसी कोई आत्मा जो बाबा के वर्षे से वंचित बैठी हुई है और उसको वर्षा बाबा को दिलाना है, तो ऐसी आत्मा को अमृत वेले आह्वान करें कि वो आत्मा के निमित्त हम बन जाएं और उस आत्मा को हम बाबा का आने का मैसेज दे देंगे। वो कौन सी आत्मा है, कहाँ मिलेगी मुझे? अमृत वेले उस आत्मा का आह्वान कर दो, बाबा को कह दो, बाबा मैं आज मैसेंजर बन करके निकलता हूँ, तो आप उस विशेष आत्मा से आप मुझे मिला देना जिसका इंतजार आप कर रहे हो। मैं जरूर उसमें उसको आपके आने का समाचार सुनाऊंगा, मैं उसको ये संदेश दे दूंगा कि आप उसको याद कर रहे हैं, तो कोई तो आत्मा ऐसी विशेष होगी। तो बाबा ने कहा ना, निमित्त कौन बनेगा उनके लिए? निमित्त बनने वाले को भी बाबा ने कहा ना, बाबा उसके लिए भी चांस देता है कि उनके लिए निमित्त बनेगा कौन। बाबा ने कहा सबको चांस है, जो भी चांस लेगा, तो जो चांस लेगा वो अपना चांसलर बन जाएगा। वो बाबा ने कहा मैंने खुला चांस रखा हुआ है, लेकिन आपको निमित्त बनना है। लेकिन निमित्त यूं ही नहीं बन सकते, कि निमित्त बनने के लिए भी हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए विशेष बाबा के सामने अपना संकल्प रखना होगा कि बाबा हम ये सेवा करना चाहते हैं। जैसे आपने मुझे पुजारीपन से छुड़ाया, ऐसा आपका कोई पुजारी बच्चा और आज तक भी आपके मिलन के लिए तड़प रहा है, तो बाबा क्यों न मैं उस आत्मा की सेवा के लिए निमित्त बन जाऊं। तो हमें अपने आप को जब निमित्त बनने का हम संकल्प कराएंगे, तब बाबा हमको ड्यूटी देगा, नहीं तो बाबा नहीं देगा। बाबा कहेगा इसको संकल्प ही नहीं थे, इसको क्या काम है। जो रेडी अवस्था में होगा उसको बाबा कार्य देता है। हम अलबेलेपन की अवस्था में होगा तो बाबा हमें कोई निमित्त नहीं बनाएगा। निमित्त बनने के लिए भी हमको जैसे अलर्ट होना चाहिए। जैसे दुनिया में होता है जिसको नौकरी चाहिए होती है वो अखबार पढ़ता रहता है कि कहाँ पर कौन से कंपनी में कहाँ पर किधर कौन सी नौकरी मिलने वाली है, तो वो उसका एडवर्टाइज देखता रहता है। तो बाबा की मुरली हमारे लिए एडवर्टाइज है, बाबा इसमें हमारे भाग्य बनाने के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं। और वो सेवा की जो एडवर्टाइज बाबा हमारे लिए कर रहे हैं, जिसको मुझे निमित्त बनना है, तो वो निमित्त बनने के लिए मुझे अपने आप की संकल्प आना चाहिए कि क्यों ना मैं ये सेवा करूं बाबा की, क्यों ना ये कार्य बाबा का रहा हुआ है, क्यों ना मैं ये कार्य बाबा का करने के लिए निमित्त बन जाऊं। तो बाबा के कार्य कितने बाकी है अभी? बाबा ने क्या क्या कार्य करने के लिए बच्चों को बताया था, और वो सारे कार्य, जैसे बाबा ने कहा ना माइक तैयार करो, तो बाबा ने माइक तैयार करने के लिए कहा, तो उसके लिए भी अपने आप को निमित्त बनाओ कि अभी हम ऐसे कौन से माइक तैयार करें जो बाबा ने कहा वो बोलेंगे और आप आशीर्वाद दोगे। तो ऐसे माइक आपको तैयार करना। तो माइक का माना बाबा ने कहा जिनके कहने से दुनिया ये बाप का संदेश मानेंगे, आपके कहने से नहीं मानेंगी, लेकिन आपको बुलाना माइक से है। आप बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा उनको, लेकिन माइक से बोलेंगे तो सुनाई देगा। तो अभी ऐसे माइक तैयार करना। तो ऐसा कोई माइक निकालने के लिए मैं निमित्त बनूं। अगर हम ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करेंगे कि बाबा ऐसी कोई विशेष सेवा जो आपकी रही हुई है, उस सेवा के लिए मुझे अभी निमित्त बनना। अगर एक खास अमृत वेले संकल्प रखेंगे और बाबा के सामने बैठ के उस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा से शक्ति लेंगे, तो बाबा बहुत वंडरफुल कार्य हम बच्चों से करा सकते हैं। लेकिन हमारा संकल्प ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? संकल्प ही नहीं होगा तो बाबा हमारे से सेवा क्या करेगा? हमारा संकल्प। कभी अपने लिए संकल्प करो कि मुझे 21 जन्मों का बाबा से वर्षा पूरा मिले, उसके लिए मुझे क्या क्या पुरुषार्थ मेरे से होना चाहिए। उसके लिए बाबा के सामने संकल्प रखो कि बाबा मेरा 21 जन्म का वर्षा मुझे पूरा मिले, इसके लिए आप मुझे बताओ, आप मेरे से कोई ऐसा पुरुषार्थ करवा लो कि मेरी कोई भी आत्मा कोई भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहे जाए। आपको खुली छूटी मुझ आत्मा की, आप मेरे ऊपर पूरा हक रख सकते हो और आप मेरे द्वारा पूरी सेवा करा सकते हो। और फिर उस दिन अगर कोई बाबा जिससे सेवा देगा जिसमें हमने नहीं सोचा होगा कि बाबा ऐसे भी कोई सेवा देगा, तो उस समय पर फेल नहीं हो जाए। हमने तो सोचा होगा कि बाबा हमको बड़ी रॉयल सेवा देगा, हमारे लिए कार खड़ी करेगा, फिर कार में हम बैठेंगे, कोई गेस्ट के पास जाएंगे, तो बाबा हमको ऐसी कोई सेवा देंगे। लेकिन बाबा ऐसी सेवा देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा।
हो सकता है उस दिन बाबा आपको बहुत शुल्लक सेवा देगा और वो बहुत बड़ा पेपर होगा। आप कहेंगे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं बाबा को कि मैं ये सेवा करूंगा, मैंने तो बहुत ऊंची सेवा के लिए बाबा की बलि मांगी। लेकिन बाबा कहेंगा वो ऊंची सेवा करने के लिए जो तेरे में कमी है ना, उस कमी को भरने के लिए तुमको ये सेवा पहले करनी है। तुम ये सेवा करेगा ना, उसके बाद तुम्हारे अंदर की वो कमी भर जाएंगी, तब तुम विशेष सेवा के लायक बन सकते। और वो लायक बनने का प्रोसेस बाबा का जो चलेगा उसमें हमको फेल नहीं होगा। ये सबके लिए चला है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जगदीश भाई बना, निर्वीर भाई बने, दादा विश्वरतन बना विश्व का, लेकिन उन सभी के लिए बाबा ने ये पेपर दिए। चाहे ब्रह्मा बाप, सबके लिए श्री बाबा ने ये पेपर दिया हुआ है। अगर हम जितनी ऊंची सेवा बाबा से डिमांड करते हैं, जितना ऊंचे कार्य के लिए हम निमित्त बनना शुरू करते हैं, कहते हैं बाबा को, उतना बाबा हमारे से बहुत शुल्लक सेवा से हमारे से शुरुआत करवाए। लेकिन वो हमारे लिए शुल्लक नहीं समझना है, वो सेवा हमारे बड़ी सेवा की बाधाओं को मिटाने वाला, रास्ता क्लियर करने वाली वो सेवा है। या मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, उसके बीच में एक छोटा सा कांटा था, वो कांटा निकालने के लिए हमको वो एक छोटी सी सेवा करनी थी। चाहे वो मेरा देहाभिमान क्यों न हो, चाहे वो मेरा कोई संस्कार क्यों न हो, चाहे वो मेरे पास कोई भी बात हो, लेकिन वही बात मेरे जीवन के लिए, मुझे सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए कहीं मेरे को विघ्न रूप बन रही थी। और उसको खत्म करने के लिए ही बाबा मुझे वो सेवा देकर के आगे बढ़ने का चांस दिया। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारे बच्चों की परीक्षाएं दी है, बिना परीक्षा से कोई भी आगे बढ़ा नहीं है। चाहे किसी भी महारथी के आप हिस्ट्री सुन लो, तो उनके महारथियों में हर एक के पास कोई ना कोई ऐसे बाबा ने पेपर दिए, लेकिन उस पेपर में मैं पास सोचा होगा, ये उस घड़ी आपको पक्का रखना है कि अच्छा मुझे इस पेपर में पास होना ही है, ये पेपर है और ये पेपर मेरा आगे के बड़ी बेहद सेवा के लिए, जो रुकी हुई सेवा के लिए मुझे तैयार करने के लिए ये पेपर आया। तो ऐसी कई बातें आएंगी जो हमको करने के लिए थोड़ी मुश्किलात लगती है उस समय पर, लेकिन वो मुश्किलात हमारे जीवन के लिए मंजिल पर पहुंचाने के लिए हमको आसान करने वाली बात होती है। तो बाबा कहते बच्ची, जिसने इन बातों को अवॉइड कर लिया, जिसने ऐसी कोई बातें आई सेवा के बीच में, पुरुषार्थ के बीच में, उसे किनारा कर दिया, उन बच्चों के पास से मंजिल बहुत दूर। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, इसको बाबा ने दी हुई सेवा समझ करके ही इसको उतना महत्व दे करके उसको प्यार से करना। भले आप उसके लिए ये ना सोचो कि अरे मेरे लायक थोड़ी है सेवा, लेकिन उस समय पर मेरे लिए बहुत जरूरी है, वही तो संकल्प है मेरा के लिए, मेरे लायक थोड़ी। अभी तो हम इससे भी अच्छी सेवा के योग्य बने हुए, लेकिन वही तो मेरा संकल्प मुझे समाप्त करने के लिए ही तो वो सेवा आई है, कि वो भी संकल्प मेरा समाप्त हो। और जब हमारी ऐसी निर्संकल्प अवस्था बन जाएगी, तब हम विशेष पाठ के निमित्त बन सकते हैं। और बाबा को ऐसे विशेष पाठ के निमित्त आत्माओं की अभी जरूरत है, तो उसमें मुझे अपना नंबर लगाना है कि बाबा को जिस कार्य में अभी जरूरत है उसमें मेरा नंबर लग जाए, और उसके लिए विशेष में बाबा का मददगार बच्चा बन जाए। जैसा एक समय था सेंटर खोलने के लिए भी कोई निमित्त बने, तो बहुत बड़ी बात थी, जिसके लिए बाबा ने तो बीच में भी मुर्गी रिवाइज हुई थी उसकी, 3 पैर धरती देने वालों को बाबा ने खास बुलाया था अपने। बाबा ने आगे चल के तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिस समय पर बहुत जरूरत थी, आवश्यकता थी, उस घड़ी उन्होंने अपने 3 पैर धरती दी। बाबा ने उनका कितना बड़ा सम्मान। तो भविष्य में तो महल देंगे ही, लेकिन 3 पैर धरती, छोटा सा कमरा बाबा की सेवा के लिए दिया था। कोई बहुत बड़े बड़े, आज तो बड़े बड़े घर भी दे देते हैं, लेकिन तब तक छोटा सा कमरा उन्होंने बाबा के घर के लिए दिया था।
और जहां से आज बाबा के महल जैसे सेंटर बन गए। लेकिन वो छोटा सा कमरा देने के निमित्त जो बच्चा बना था, उसका बाबा दिल से सम्मान करते। बाद में तो अनेकों ने मिलकर के बड़े सेंटर भी उस स्थान पर बना दिए। अभी तो बिल्डिंगों में झंडा लहरा है, लेकिन वो बच्चे ने जिस खड़े 3 पैर धरती बाबा को दिया, अपनी आधी रोटी में से आधी रोटी बाबा को दिया, उस रोटी की कदर जो है बाबा बच्चों के लिए बहुत करते हैं। कि आवश्यकता के टाइम पर बच्चों ने बाबा को कार्य में मदद की। जब कोई भी मदद नहीं करने वाला था, तब बाबा कहते उस बच्चे ने मदद की। तो ऐसे बच्चों की लिस्ट भी बाबा के पास विशेष है। तो ऐसे हम देखिए कि बाबा विशेष कार्य के लिए विशेष समय पर विशेष जब याद करता है, उस समय पर मेरा नंबर लग जाए। कोई भी विशेष कार्य हो तो बाबा को कह देना, बाबा उस समय पर मेरा नंबर लगा तो देखिए हम बाबा के सामने अर्जी करके रखे, फिर बाबा जब समय आएगा तब हमको याद कर देंगे। हम नहीं सोच सकते कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बाबा को जो करवाना चाहे वो बाबा हमारे से करवा सकता है। वो तो वंडरफुल ड्रामा और वंडरफुल बातें हैं। ये दिल का सौदा है बाबा के साथ। वैसे एक बच्चे का भी बहुत अच्छा अनुभव आया था, क्या नाम किसने था कि उसको एक संकल्प था, बहुत गरीब बच्चा था और उसको संकल्प था मुझे बाबा का एक सेंटर के लिए मकान बनाना। संकल्प उसके मन में बार बार आ रहा था, बस मुझे बाबा के लिए घर बनाना। और खुद के पास भी घर नहीं था, खुद के पास भी कोई नौकरी ऐसी नहीं थी कि जो वो बाबा के लिए मकान बना सके। लेकिन वो संकल्प से वो बार बार अपने आप को रखता था कि मुझे बाबा का घर बनाना, मुझे बाबा का घर बनाना। और समय ऐसा बदल गया, परिस्थिति ऐसी बदल गई कि उसके पास उतना धन आ गया कि जो उसका संकल्प जो था बाबा का घर बनाने का वो बना सके। बड़े वंडरफुल अनुभव थे। तो संकल्प भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। वर्तमान समय हम नहीं भी कर सकेंगे वो कार्य, लेकिन अगर अपने मन को वो संकल्प भाता है, बड़ा प्यारा लग रहा है कि हो सकता है अगर मेरे से भी ये कार्य हो जाए तो कितना अच्छा है। तो लेकिन बाबा करवा सकता है। सिर्फ हमारा क्या चाहिए, संकल्प। ये बीज है, बाबा कहते हैं आप बीज तो रखो, उस बीज को आप संभालो, पालना करो, उस बीज को फलीभूत करने का काम कौन करेगा, बाबा करेगा। लेकिन वो अंदर से आत्मा को आना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम बाबा से ले रहे सेवा, बस बस मेरा तो क्या पार्ट पूरा हो गया, बाबा से प्यार मिल रहा है, ये हो रहा नहीं, मुझे इसका रिटर्न करना। अंदर में वो ख्याल चलना चाहिए कि बाबा को मैं क्या रिटर्न दे सकती, बाबा ने मुझे इतना आकर के अपना बनाया, मुझे बाबा को क्या रिटर्न देना। कहीं ये समय और जीवन मेरे समाप्त न हो जाए, उसके पहले मुझे बाबा को कुछ देना है। मैं कैसे रूप से दे सकती हूँ बाबा को, क्या तो बाबा मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको रिटर्न कैसे दूं। बाबा आप मेरे से रिटर्न करवा लीजिए, आपने जो कुछ मुझे दिया उसका रिटर्न आप मेरे से करवा लेना। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इसका रिटर्न कैसे करूं, आप मेरे से पुरुषार्थ करवा लें, आप मेरे से त्याग तपस्या जो भी करनी वो करवा लें, लेकिन मुझे इसका रिटर्न देना है बाबा, आपके प्यार का रिटर्न देना है। तो जैसे हम संगम पर बाबा से ऐसे मीठी रूढ़ ध्यान करते हैं, तो इसका सहयोग हमको मिलता है। तो बाबा को पता होता है कि बच्चा जागरूक अवस्था में है और बच्चे को कुछ अपने भविष्य का भी ख्याल है। बाबा ने जो दिया हुआ है उसका भी एहसास है, बाबा ने इसको अपना बनाया, उसको भी वो महसूस कर रहा है, उसको ये रियलाइज कर रहा है। तो उसको कुछ मदद देनी चाहिए, उसके संकल्पों को पूरा करने के लिए कुछ तो बाबा को सहयोग देना चाहिए। तो बाबा उस बच्चे को सहयोग देगा। लेकिन हमने बीज ही नहीं रखा है, संकल्प हमारा बीज है, अगर मेरा बीज ही नहीं है जीवन के अंदर, तो संकल्प ही नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बीज तो हमें तैयार करना है, और वो संकल्प का बीज जो है वो अभी हमको बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में, बाबा के पास कुर्बानी करने के लिए जिस भी प्रकार के हमारे भाव मन में आते हैं बाबा के लिए, तो हमें अपने आप के अंदर उतना संकल्प करना है। तो वो संकल्प बाबा को कहना, बाबा ये जीते जी मेरा पूरा हो जाए,
बस ये शरीर छूटने के पहले बाबा मेरे से ये कार्य आप पूरा करवा लो, ये संकल्प आप पूरा करवा लो, ये सेवा पूरी करवा लो, जिससे मैं आत्मा आपसे एक ही जन्म का वर्षा पूरा ले सकूं, मैं भविष्य की पूरी प्राप्तियों का अधिकारी बन सकूं और संगम के प्रभु पालना का हकदार मुझे आपने बनाया है, तो मुझे इसका रिटर्न करना है। जब इस प्रकार से बाबा के साथ दिल की हमारी कुछ बातचीत होंगी, तो कई बाबा का और हमारा नाता गहरा बनता है। नहीं तो बाबा ने कहा आया राम गया राम, बाबा मुरली में कहते ना आया राम गया राम, तो ये ना सोचो कि ऐसे में ऐसे की लिस्ट में तो नहीं हम आए तो राम कहाँ गया तो राम कहाँ, बस तो वो लिस्ट में तो नहीं। हम बाबा की कौन से बच्चे, बाबा कहते बच्चे राइट हैंड हो कि लेफ्ट हैंड, सपूत हो या कपूत हो, मुरब्बी हो, कैसे बच्चे। तो प्रश्न अपने आप से पूछो, बाबा का मैं कैसा बच्चा बनना है, मुझे बनना कैसा, मुझे सपूत बनना है, मुझे नंबर 1 वाला बनना है, मुझे कैसे बनना है। अपने आप को पहले वो संकल्पों का बीज रखेंगे तो ही हम बन सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम्हारा संकल्प ही नहीं था ना ऐसा बनने का, जब तुम्हारा संकल्प ही नहीं था ऐसा, तो मैं कौन से बीज को पानी डालूं, कौन से बीज को धूप दूं। जब बीज ही नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बीज हमारा संकल्पों का जरूर होना चाहिए, और वो बीज हमारे मुरली के द्वारा ही हमको बाबा दे देता है। वो संकल्प चलाना वो हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन वो ज्ञान भी बाबा के मुरली से मिलता है। एक ही जन्म का वर्षा बाबा से मिलना ही, ये ज्ञान भी कहाँ मिला, पहले थोड़ी था, मुरली से। मुझे देवता बनना है, ये भी बाबा की मुरली से ज्ञान मिला। जो भी ज्ञान बाबा के मुरली से मुझे मिला है, वो मुरली के द्वारा ही मुझे मेरा वो श्रेष्ठ संकल्प बनाना है। और वो संकल्प रचने के बाद बाबा ने कहा संकल्प रचना है, रचने के बाद क्या किया जाता है, उसकी पालना कीजिए। तो उसकी पालना करो, कितने साल, कितने साल, जब तक वह संगम पद पूरा न हो जाए तब तक आप उसकी पालना कर ली। बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे आप स्थूल रचना रचते हो, तो उस रचना को आप पालना देने के लिए कितना समय, संकल्प, श्वास लगाते, कितना वर्ष लगाते। आज एक बच्चे को लायक बनाने के लिए, उसके पैर पर खड़ा करने के लिए उसको 20-25 साल तो बाप सहयोग देता है, मतलब उसकी आधी उम्र तो बाप का ही सहयोग उसको मिलता है, और आधी उम्र वो अपने पैर पर खड़ा रह करके जीता है। तो वो 25 साल 20 साल जो भी उसने बाप ने उसकी पालना की है, अब वो पालना करने के बाद वो फलीभूत होता है कि वो अपने आप जी सकता है, वो अपने आप अपना शरीर निर्वाह करके अन्य का करने के लायक बन सकता है। तो वो लायक बनाने के लिए भी उसको कितना समय तक पालना करनी है। अब हमारा एक श्रेष्ठ संकल्प की भी पालना करने के लिए भी हमें उसके पीछे कितना समय लगना चाहिए। आज कर लिया छोड़ दिया हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। बच्चे को जन्म दिया, 1 साल का हो गया छोड़ दिया, अब वो क्या करेंगे 1 साल का बच्चा, कहेंगे मैंने 1 साल भर संकल्प किया था, नहीं हुआ छोड़ दिया। उस संकल्प को पालना कितने वर्षों की आवश्यकता, कितने समय की आवश्यकता है, उसके अनुसार उसकी पालना तो करनी पड़ेगी ना। और जब उसकी पालना आप करोगे, उसमें ताकत रोज भरोगे, रोज शक्तिशाली। बाबा ने इसलिए कहा था कि अपने डायरी में ऐसे संकल्प लिख के रखो और उसको बार बार दोहराते रहो, और दोहराने से क्या होगा, वो आपके अंदर ताजा होता जाएगा और उसके अंदर बाबा की याद की शक्ति उस संकल्पों को मिलती जाएगी, और वो संकल्प आपका फलीभूत होने तक पहुंच जाएगा। कैसे होगा वो मालूम, वो विधि विधान को मालूम है, हमको नहीं पता, लेकिन हमारा एक श्रेष्ठ संकल्प है और वो संकल्प हमने रखा हुआ, और उसको बाबा कहते बच्चे शक्तिशाली बनो। तो शक्तिशाली संकल्प रचने के लिए, जैसे अभी वर्तमान समय की सेवा के लिए बाबा कहते ना कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, एक श्रेष्ठ संकल्प मुझे मेरे मन में अभी रखना है
कि बस मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है, मुझे मेरे से बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, मैं न दिखाई दूं लेकिन बाबा दिखाई दूं। तो कैसा मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। अब तो उसके लायक नहीं है, लेकिन उतना लायक बनना है मुझे। उस एक श्रेष्ठ संकल्प को लेकर के आप रोज पुरुषार्थ करो, रोज बाबा से दृष्टि लो, रोज बाबा की मुरली सुनो, रोज बाबा का कहना मानो, तो देखते देखते हम वैसे बन जाएंगे कि जो हमारे जगह और दुनिया को बाप दिखाई दे। वो कहेंगे वो बाप तो नहीं मिला, लेकिन आप मिले तो हमको बाप मिला। तो उस बाप की जगह हम उस आत्माओं के भर सकेंगे, क्योंकि सारी आत्माएं जो है, इतनी सारी करोड़ आत्माएं जो है, वो डायरेक्ट बाबा से नहीं मिलती है। बाबा ने कहा वो आत्माएं आपसे कनेक्शन वाली, वो आपको मिलेगी और आपसे ही वो बाप की अनुभूति करेगी। तो अगर ये भी एक श्रेष्ठ संकल्प हमारा ब्राह्मण जीवन के अंदर है कि बाबा ये संकल्प मुझे पूरा करना है, तो इस संकल्प को पूरा करने वाला जो पुरुषार्थ है वो मुझे आप करवा लो, आप मुझे उसका गाइडेंस दो। मैं कैसे आपके प्रत्यक्षता के लिए निमित्त बन सकता हूँ। मुझे क्या करना है मुझे नहीं मालूम, आप कराओ, आप करनहार बनो, मैं करने वाला बन जाता हूँ। तो ऐसे बाबा से अगर मीठी बातें करते करते बाबा हम बच्चों को समझेगा कि हाँ बच्चा कुछ चाहता है, तो हम जब चाहेंगे तो क्या करेगा, तो बाबा कुछ देगा। बाबा एक मुर्गे में बाबा ने कहा था कि बच्चे देखो, अगर बच्चा रोता नहीं ना, माँ दूध नहीं पिलाती। अगर आपका संकल्प ही नहीं तो बाबा आपको कहाँ से देगा। आपका संकल्प ही नहीं तो बाबा कहाँ से देगा आपको। आपका कोई संकल्प ही नहीं कि हाँ मुझे कुछ लेना है बाबा से, मुझे कुछ पाना है बाबा से, कोई वैसा संकल्प ही नहीं। बस अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बाबा का ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ लेना है मुझे बाबा से, अगर मेरा संकल्प हो तो ही बाबा से मुझे प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के बीच हमारे मन में आ जाए, ऐसी मुरलियों से हमें प्रेरणा लेनी है और वो मुरलियों को हमें अपने जीवन के अंदर सामने रखना है। और वो मुरली जिससे आपको संकल्प आया, वो मुरली अपने पास रख लो, बार बार पढ़ो उसको और उस मुरली को अपने अंदर नोट कर लो। इस मुरली से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली है, मुझे ये बात को बुद्धि में पक्का करना, नहीं तो संगम के दिन सारे फटाफट जा रहे हैं। तब आप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा ने ज्ञान के संस्कार, शरीर तो उनका है नहीं, वो तो वो ज्ञान का संस्कार पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, युक्ति कितनी सहज है, अक्षरी एक के मन मनाता हूँ। मामेकम याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ये भी जानते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, क्षुद्रवंशी बनेंगे। हम इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। ये सृष्टि ये पुरानी होती है, फिर बाबा आते ही नई बनाने। ये तो बाबा में, ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए स्थान है, पहली पॉइंट से श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए उससे ज्ञान योग से समाप्त करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा पॉइंट है शरीर निर्वाह कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है।
कितने सारे काम है, फुर्सत है किसको? इतने सारे काम दे दिए। आत्मा को पावन बनना है, श्रीमत पर पूज्य बनना है, पूरे संस्कारों को समाप्त करना है, और क्या करना है? शरीर निर्वाह समझना, जो रहा हुआ कोई हिसाब किताब है उसके लिए भी जो कुछ कर्म करने, वो भी कर्म करने, और योग बल से अपने राजशाही के लिए भी लायक बनने का भी पुरुषार्थ करना। काम बहुत है, फ्री नहीं है, वरदान है। कम की दुनिया सामने होती है, बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाली अष्ट शक्ति स्वरूप गम और बेगम के अभी की नॉलेज, गम की दुनिया सामने होते हुए सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय चित बच्चों की निशानी, अभी की बागबरात सर्व शक्तियों की प्राप्ति है। लेकिन अगर कोई ना कोई संदोष व कोई कर्मेंद्रों के वशीभूत हो अपनी शक्ति को लेते, तो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त वो स्वतः ही हो जाए। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाए। बाबा कहता कभी कभी बादशाह को भी मैं कंगाल के रूप में देख लेता हूँ। लोगों ने दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का। बाबा को भोग लगाएंगे बड़े प्यार से, सेकंड में बुद्धि को भी इतने सब लहरों में लहराया है, अब इन सब लहरों से भी परे हो जाना है। अपने आप को समेटने की शक्ति भी बाबा के तेज यूज करें, और अभी बिंदु स्वरूप बन जाना है। बिंदु बनकर बिंदु बाप से मिलन मनाते हुए अव्यक्त वतनवासी बाप दादा को खिला करके फिर नीचे आना है। सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में।
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।